कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी प्रकट हो करके अपनी लीला करके उस समय धर्म में जो विकृति आई थी, जो धर्म की हानि हुई थी, अधर्म का जो बढ़ावा हुआ था, ऋषि मुनियों की पीड़ा को दूर करके धर्म की स्थापना करके विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। तो गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, इन सब के परित्राण के लिए, इन सब की रक्षा के लिए त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, अवतार लिए और सारी व्यवस्था कायदे से व्यवस्थित करके जितने कालखंड की आवश्यकता थी, जैसे होता है कि यह कार्य आप कितने दिन में कर लेंगे, तो जितना दिन में प्रभु वह कार्य यहाँ आ करके मृत्युलोक पर संपन्न कर सकते थे, उतने दिन प्रभु अपने लिए जो है समय लिए। ऐसा नहीं कि वह भगवान है तो विधि के विधान से विपरीत नहीं चलेंगे। यदि जो कानून कहता है, न्याय कहता है, हर देश का अपना कोई न कोई जो है संविधान होता है, जो सबसे बड़ी कानून और नियम की पुस्तक होती है। और जब तक देश उस संविधान के अनुसार चलता है, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो और शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सबको उसी संविधान से चलना है। और जब यह विकृति आ जाती है समाज में कि चलिए उसके लिए कानून है, हमारे लिए क्या कानून को तो हम ही को लागू करना है। जैसे राजा जब राजतंत्र था, जो कानून बनता था उस कानून के दायरे में राजा भी आता था। और जब राजा अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगता था तो उसी राज्य में विद्रोह होता था। प्रभु श्री राम जी माता जानकी को मात्र इसलिए, जो प्रभु को बिल्कुल एकदम पता था कि माता जानकी एकदम पवित्र है, गंगा से भी अधिक स्वच्छ और निर्मल है, लेकिन यदि इस प्रकार की बात हो तो ऐसे में क्या निर्णय लेना चाहिए। भविष्य में किसी के सामने ऐसी बात हो तो ऐसे में कौन सा निर्णय लिया जाएगा, तो जो भविष्य में लिया जाएगा उसे आज ही बता दिया गया कि ऐसे निर्णय होगा। यूनान का दार्शनिक था जो है सुकरात, वह उस समय यूनान में जो शासन तंत्र था, क्रूर शासन तंत्र था, निरंकुश शासन तंत्र था, उस शासन तंत्र, उस सिस्टम के खिलाफ जो है अरस्तु लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन एक बार किसी कारण से अरस्तु को कैद कर लिया गया और उन्हें मृत्युदंड के रूप में यह दिया गया कि इनको विषपान करना है। अरस्तु नहीं, सुकरात को कैद कर लिया गया
और यह हुआ कि इनको विषपान कराया जाएगा, वही इनका मृत्युदंड है, क्योंकि राज के खिलाफ द्रोह किए हैं, राजा के तंत्र को, राजा की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, तो राजद्रोह लगा, राष्ट्रद्रोह लगा। और सुकरात इतने लोकप्रिय हो गए थे कि समाज के साथ साथ जेल में भी जो है, कारागार में भी उनके बहुत से शिष्य थे। जब सुकरात को यह दंड सुनिश्चित किया गया कि इनको मृत्युदंड दिया जाएगा, उसका तरीका है कि विषपान इनको कराया जाएगा, तो सुकरात के कई शिष्य कहे कि हम जेल के दीवार को तोड़ दें, जो चार दीवारी है, आप निकल करके चले जाइए। सुकरात कहे चले तो जाऊंगा, लेकिन आज मान लीजिए कि राजतंत्र भ्रष्ट है, निरंकुश है, कल को यदि अच्छा शासक होगा, अच्छा तंत्र होगा, तो हम अगर इस जेल से भाग जाएंगे तो एक ऐसी प्रथा आ जाएगी कि चलो जेल से अगर कोई गलत कार्य करता है उसे दंड मिलता है तो वह जेल से भागने का प्रयास करेगा, एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। इसीलिए प्रभु माता सीता को वनवास दिए कि कहीं परंपरा न बिगड़ जाए। तो जिस व्यवस्था को प्रभु व्यवस्थित किए थे त्रेता युग में, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, जब त्रेता के बाद द्वापर आया, तो फिर जो है वही व्यवस्था जो है, फिर धीरे धीरे द्वापर में आने पर धीरे धीरे फिर वही हाल जो है, बाढ़ लंपट चोर जुआरा, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यशया चरण भवानी, और सोई जान निशाचर सम प्राणी। यानी निशाचर किसको कहा जाता है? जो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जब गलत कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाए, नीच कार्य करने वालों की, नीच प्रवृत्ति वालों की संख्या बढ़ जाए, चोर जुआरी बढ़ जाए, जे लंपट पर धन पर दारा, जो दूसरे के धन और दूसरे की स्त्रियों को छीन लेना चाहते हो, और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माता को न मानते हो, पिता का सम्मान न करते हो, और क्या साधु न सन करवा वही सेवा, और जिस संत समाज का सेवा करना चाहिए उसकी सेवा करने के बजाय बदले मैंने उससे खुद अपनी सेवा करवावे। जिनके यशया चरण भवानी, और सोई जाने निशाचर सम प्राणी। जिसके ऐसे आचरण हो, जिन लोगों के आचरण में यह हो, व्यवहार में यह हो, उसी को मान लीजिए कि यही निशाचर के समान लोग हैं। तो वो ऐसे लोग जो है द्वापर में पैदा होना शुरू हो गए, उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो फिर धर्म की हानि होने लगी, और जब धर्म की हानि होने लगी, ब्राह्मण, गौ माता, देवता, संत, ऋषि मुनि को जो है प्रताड़ित किया जाने लगा। तो फिर प्रभु की आवश्यकता पड़ गई मृत्युलोक पर आने के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। प्रभु स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कन्हैया कहे हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम
धर्मस्तदात्मनम सृजाम्यहम, तब तब धर्म का उत्थान करने के लिए, उसका सृजन करने के लिए, परित्राणाम साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थम, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युगों में प्रकट होता हूँ। तो चाहे जो युग रहा उसमें प्रभु धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए। त्रेता में पैदा हुए, सतयुग में प्रभु हुए परशुराम जी के रूप में, त्रेता में हुए प्रभु श्री राम जी के रूप में, द्वापर में कन्हैया के रूप में हुए, और कलयुग में कलकी भगवान के रूप में होंगे, संभल में होंगे, विष्णु नामक ब्राह्मण के यहाँ होंगे। सतयुग में प्रभु ब्राह्मण के यहाँ हुए, प्रकट हुए, त्रेता द्वापर में क्षत्रिय के यहाँ, और कलयुग में फिर ब्राह्मण के यहाँ प्रकट होंगे प्रभु जो है संभल में। और कब होंगे? अभी तो एक कलयुगे कल प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग अपने जो है बिल्कुल चरम पर होगा तब प्रभु जो है अवतार लेंगे। जब अभी तो लोग धर्म की बुराई कर रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो धर्म की कुचर्चा हो रही है, धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है। जब कलयुग अपने एकदम जवानी पर होगा तब कहीं धर्म की चर्चा कान में नहीं सुनने को मिलेगी। जो सत्य बात यह है कि धर्म की चर्चा करने वाले रही नहीं जाएंगे। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा कलयुग आ जाएगा। लोग अपने बच्चों को वही पाठ पढ़ाएंगे जिससे धनार्जन हो। चोरी करके लाओ लेकिन पैसा लेके आओ। कुलवंत निकारे नारी सदा घर ले नियावे, कुलवंत निकारे नारी सगी घर आवे चेरी निबेरी गति, यानी कुलवंत नारी को घर से निकाल दिया जाएगा और लोग ला करके नौकरानी के रूप में वेश्या को रख लेंगे। और इतने नहीं, कल संबत जीवन पंचदशा, कल्पांत न होई गुमान ऐसा। जब कलिकाल अपने जवानी पर कलयुग रहेगा तो मनुष्य का जीवन कितना होगा? कली संबत जीवन पंचदशा, कलयुग में जीवन जो है मनुष्य का 10 या 15 साल का होगा। लेकिन ऐसा लोगों को अभिमान रहेगा कि हम कल्पों तक हमारा अंत नहीं होगा। कल जीवन संबत पंचदशा, तो ऐसा जो है वो हो जाएगा। तो ऐसा जब द्वापर में होने को हुआ जो है, तो हुआ कैसे? जो त्रेता में कालनेमि था वही द्वापर में कंस के रूप में पैदा हुआ। यद्यपि कि कंस के पिता महाराज उग्रसेन जो सूरसेन जनपद के राजा थे, जो है शासक थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में होते थे वह राजा तो होते थे, राजा के साथ साथ संत भी होते थे, सन्यासी भी होते थे, बहुत योग्य होते थे, जितेंद्रिय होते थे, अपने मन वचन कर्म पर उनका बिल्कुल नियंत्रण होता था। जनक जी थे, दशरथ जी थे। तो उसी प्रकार से महाराज उग्रसेन जो है धर्मपरायण जो है प्रजापालक नरेश थे, और उनकी रानी का नाम कहीं कहीं काश्या आता है और कहीं कहीं पद्यावती आता है। तो राजकाज करते करते
राजा महाराजा जो होते थे तो जितने समय राज्य करते तो उतने समय काम चोरी नहीं करते थे। सोने का समय निकाल दीजिए और सोते भी बहुत कम थे। बाकी सारे समय में प्रजा का कल्याण किस प्रकार से हो, प्रजा हमारी समृद्ध कैसे हो, खुशहाल कैसे हो, उसके लिए कार्य करते थे। और जब कार्य करते करते ऊब जाते थे तो गद्दी पर बैठे नहीं रहते थे। 2 साल 4 साल 5 साल में कभी एक सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन या महीने के लिए चले जाते थे जंगल में, प्रभु का भजन भी करते थे और शुद्ध आबो हवा में जो है रहते थे। तो उसी प्रकार से महाराज सूरसेन और कंस की माता, अब चाहे काश्या मानिए चाहे पद्मावती मानिए, दोनों नाम आता है, ये दोनों चले गए जो है जंगल में विश्राम के लिए, घूमने टहलने के लिए, भ्रमण के लिए चले गए। और राज कोई दूसरा उस समय किसी को चार्ज दे के गए ही होंगे। तो एक बार उसी जंगल में महाराज उग्रसेन जो है शिकार के लिए आगे निकल गए और कोई निशाचर वो गए और फिर उसके पीछे में कोई निशाचर आ गया जो है, जो महाराज उग्रसेन मायावी निशाचर था, मायावी था, जो महाराज उग्रसेन का बिल्कुल जो है स्वरूप धारण कर लिया और कहा कि देवी बहुत थक गए, शिकार करने के लिए गए जो है, शिकार भी नहीं मिला, अब विश्राम करने का मन कर रहा है। और समय बिल्कुल दोपहरी का था। विश्राम करने गए, महारानी पद्मावती के साथ सहवास भी किए। एक तो निशाचर और दूसरे दिन में सहवास, परिणाम स्वरूप जो है जो बालक पैदा हुआ कंस जो है वह दुराचारी पैदा हो गया। अब गाय गुण बछरू पिता गुण घोड़ नाई ढेर ते थोरे थोर, तो एक तो निशाचर पिता उसके अंश से पैदा हुआ, दूसरे गलत समय में। अब उसमें सारे जो लक्षण थे वो जो आसुरी प्रवृत्ति था उसमें कंस में। और उसके पहले जो है हिरण्याक्ष पृथ्वी को बहुत परेशान किया, और तो कथा हम कल कही दिए थे, जो है ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया था। तो भगवान 12 का रूप धारण करके जो है हिरण्याक्ष का जो है वध किए और पृथ्वी माता को बचाए। कंस उसी कालनेमि का जो पूर्व जन्म में त्रेता में कालनेमि था, जिसे भेजा गया था हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए, कालनेमि को। कालनेमि जिमि रावण राहु उभरे अनत न होय निबाहु। तो वही कालनेमि जो है कंस के रूप में पैदा हुआ। और इधर जो कंस के बहनोई वसुदेव थे वह ग्वालियर के राजा थे। अच्छा, कंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, पैदा तो हो गया, अब महाराज वहाँ से आए जो है, जब यह आया फिर चला गया। जब महाराज आए तो अब कंस की माता जो वह कैसे इस बात को कहे कि आप नहीं आए थे तो कौन आया था। जब शिकार उकार करके आए, अब तो चूक हो ही गई, अब तो चूक हो गई भाई, जान के की नहीं अनजान में की। अब वह गलती वापस आने वाला नहीं है। अब अगर ये कहबे करे कि गलती हो गया तो गलती हो ही गया। तो लोक लाज के भय से इस बात को छिपा ले गई। जब महाराज उग्रसेन आए शिकार करके तो छिपा ले गई। परिणाम स्वरूप समय पर कंस पैदा हुआ, राजा के यहाँ पैदा हुआ, और बड़ा लड़का था। हम जानते हैं बड़ा का एक लड़का ही था कंस जो है। महाराज उग्रसेन के पास एक ही पुत्र था कंस। तो एक पुत्र तो हम आपके यहाँ हो तो साधारण परिवार के यहाँ बिगड़ जाता है, और तो राजा के यहाँ पैदा, किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं जो है।
और दूसरे निशाचर का पुत्र जो है कंस में जैसे जैसे बड़ा होते गया जो है तैसे सारे आसुरी दुर्गुण उसमें आ गए। अपनी प्रजा को पीड़ित करना, प्रजा से एक तो प्रजा जो है प्रत्यक्ष रूप में राजा को टैक्स देती ही थी, कर देती ही थी। अब यह उसके अतिरिक्त जाके जब किधर निकले जो है कोई व्यापारी है तो उससे कर ले जबरदस्ती कर ले लेता था, किसान के खेत में मंडी लगी वहाँ से कर ले लेता था, सुनार के यहाँ जा कर के कर ले लेता था, यानी हर जगह से कर के ऊपर अतिरिक्त कर ले लेता था। और इतने नहीं, जब और युवा हुआ तो राज्य में जो प्रजा थी, प्रजा की जो कन्याएं होती थी उनके साथ बलपूर्वक जो है अभद्रता करता था, उनके लज्जा का भंग करता था, उनका सील तोड़ता था। अब प्रजा कुछ दिन तो किसी तरह से जो है अच्छा जायद राजकुमार हुए, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर हो गई तो प्रजा को लगा कि हमारे राजा की इसमें सहमति तो नहीं हो सकती है, जो यह राजकुमार कर रहे हैं, युवराज कर रहे हैं, इसमें उनकी सहमति नहीं हो सकती है। और धीरे धीरे कंस इधर पूरे राज्य के सिस्टम को अपने हाथ में लेना शुरू कर लिया था। वो जानता था कि जिस दिन हमारा जो है पाप बढ़ जाएगा उस दिन हमारे पिताजी हमारे खिलाफ कोई कठोर निर्णय लेंगे, इसलिए वो सबसे पहले सेनापति को अपने में मिलाया कि जब पिताजी कुछ हमारे खिलाफ जो है हमारे विरोध में कोई निर्णय ले तो भाई दंड तो सेना दिलाएगी, सिपहिये दिलाएंगे, तो सेनापति को ही अपने में मिला लिया। और इधर प्रजा को जब लगा कि अब पानी नाक से ऊपर जा रहा है, कान में घुस रहा है, अब कुछ नहीं बचेगा, तो प्रजा महाराज उग्रसेन के पास शिकायत लेकर के पहुंच गई। महाराज त्राहिमाम महाराज हम बर्बाद हो गए, लुट गए, है हुआ। तो अब पूछे कि हुआ क्या? तो लोगों ने बताया कि युवराज तरह तरह का अत्याचार करते हैं, इनके अत्याचार को सहने से तो अधिक श्रेयस्कर हम लोगों को मर जाना लग रहा है। इस जलालत की ज़िंदगी जीने से बेहतर जो है सम्मानजनक तरीके से मृत्यु को ग्रहण कर ले, मृत्यु को गले लगा ले। जब महाराज उग्रसेन ऐसा सुने प्रजा की ऐसी पीड़ा तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं है। मंत्री से कहे कि इसको कारागार में डाल दो, पुत्र को। जैसे कारागार में डालने की बात हुई तैसे जो है उनके सेनापति महाराज उग्रसेन के महाराज को ही बंदी बना लिए, मैंने उन्हीं महाराज को ही घेर लिए। तब यह कहा, ये बताइए यह जो राज मुकुट लगाए हुए हैं, सिर पे पहने हुए हैं, यह स्वेच्छा से हमें दे रहे हैं कि आपका गर्दन काट के ले लें? तो विद्वान थे, बुद्धिमान थे, सोचे कि गर्दन कटने के बाद तो उसी का है, गर्दन कट जाएगा। भाई पिता के न रहने पर राजतंत्र में पुत्र ही राजा होता है, तो गर्दन काट लेगा तो राजा हो ही जाएगा, तो मुकुट भी जाएगा, गर्दन भी जाएगा, तो इससे बढ़िया मुकुट भी जाने दे, गर्दन को बचा ले। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजिता पंडिता। जहाँ यह देखिए कि सब कुछ जा रहा है तो आधा बचा करके आधा का परित्याग कर दीजिए। और वैसे भी कहा गया है, जब देखे धन जात तब आधा ले बाँटे। तो महाराज उग्रसेन किए क्या कि मुकुट दे दिए उसको, वो राजा हो गया। अब राजा हो गया तो और पावर आ गया, ऐसे तो थोड़ा सा भय था, अब तो वही सब कुछ सर्वे सर्वा। एक उसकी बहन थी देवकी, हाँ, एक उनकी बहन थी देवकी। देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। अत्याचारी तो था लेकिन बहन को इतना मानता था कि जब बहन का विवाह किया तो बहन को पहुंचाने के लिए स्वयं जो है सारथी बन के रथ हाँकते हुए जा रहा था, इतना बहन से उसका प्रेम था। तो उधर जो है वसुदेव ग्वालियर के राजा थे,
और वह सूरसेन जो है महाराज सूरसेन के पुत्र थे। और सूरसेन ने कुंतलपुर के जो है राजा हैं कुंती, उनके जो कुंतलपुर के राजा थे राजा भोज जो है उनकी पुत्री को, सूरसेन कुंतल के जो राजा थे भोज, उनकी पुत्री कुंती को गोद लिए थे। उनकी पुत्री कुंती को गोद लिए थे। जब सूरसेन कुंती को गोद ले लिए और सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, तो इस प्रकार से वसुदेव और कुंती जो है भाई बहन हो गए। वसुदेव और कुंती भाई बहन हो गए। और जब कुंती का विवाह इधर हुआ जो है महाराज पांडु के साथ जो है, तो वसुदेव के जीजा हो गए पांडु। और जब वसुदेव के जीजा हो गए तो उसी रिश्ते से जो है कन्हैया के फूफा हो गए और कुंती कन्हैया की फूआ हुई जो है। तो इस प्रकार से इस रिश्ते से कन्हैया के बुआ लगती थी कुंती। तो उन्हीं वसुदेव, और वसुदेव जो है कन्हैया के उसके कंस के मित्र थे वसुदेव अरे वह उग्रसेन थे, शूरसेन थे जो है, तो मित्रता थी जो है दोनों राजघराने में। तो उसी तरह से कंस और वसुदेव में मित्रता थी। और नंद बाबा वसुदेव के चचेरे भाई थे। नंद बाबा वसुदेव के चचेरे भाई थे। तो दोनों में बड़ी मित्रता थी। जब देवकी विवाह करने के योग्य हुई तो उस समय संयोग से वसुदेव मथुरा में आए हुए थे। वसुदेव मथुरा में आए हुए थे जहाँ का राजा कंस था। वो जो सूरसेन है आज वर्तमान में, जो उस समय का सूरसेन था वर्तमान का मथुरा ही। तो मथुरा में आए हुए थे वसुदेव। और इधर देखा कि बहन शादी करने लायक हो गई है। वसुदेव से योग्य वर जो है विश्वास पात्र कोई मिलता नहीं। तो वहीं वसुदेव और देवकी का विवाह करवा दिया। और कुछ दिन तक वसुदेव देवकी वहीं रहे भी। अब हमारे आपके घर छोटा सा घर है ना, राजा महाराजा के बड़ी बड़ी हवेली, बड़ा बड़ा महल, ये हर पूरा परिवार बहुत दक्षिण वाले राजमहल में जा बहन बहन वही रह के जाते देखे वाला, जो सुविधा यहाँ है सुविधा वहाँ भी। तो कुछ दिन वसुदेव देवकी वहीं रहे भी जो है। उसके बाद जब वसुदेव जाने के लिए कहे तो कंस बड़े प्रसन्नता पूर्वक जितना लेना देना था जो है दहेज इत्यादि जो है उपहार सब जो है लदवाया कई साधनों में, कई बैलगाड़ी कई रथ लदवाया जो है। और स्वयं इतना मानता था देवकी को, इतना मानता था कि प्रेम के बसर अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बसर अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गयो ठकुराय प्रभु जी। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, तो भगवान थे प्रेम के कारण रथ हाँ के, लेकिन यह तो बहन के प्रेम में रथ हाँक रहा था। यह तो बहन के प्रेम में हाथ जो है रथ हाँक रहा था। रथ पर बैठाया जो है और लेकर के जाने लगा। लेकिन नारद जी बीच रास्ते में मिल गए। कहे कि अगर ये पहुंचा देगा तब तो जो इसके पाप का घड़ा है भरेगा ही नहीं। और प्रभु किसी का वध हल्का फुल्का पाप पे नहीं करते हैं। हल्के फुल्के वध पर हल्के फुल्के पाप पर जो है प्रभु किसी को नहीं मारेंगे। भाई आप अगर छोटी गलती करेंगे तो उसका दंड आपको यहीं तहसील वाले अदालत से मिल जाएगा, जिला वाले से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी का 4-6 कत्ल कर दिए हैं तब उसका निर्णय जो है जिला अदालत नहीं देगी, हाई कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो प्रभु किसी का वध तभी करेंगे जब वो बहुत ज़्यादा पाप करेगा। और चूँकि प्रभु के हाथों उसका वध लिखा था, नारद भगवान सोचे कि तो अगर पहुंचा दिया वहाँ जो है तो जो इसके खाते में पाप है इसके हिस्से में पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो इसका उद्धार कैसे होगा। नारद जी बीच रास्ते में मिल गए
नारायण 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 करते हुए अब उतरा रथ से जो है, कंस भी उतरा, वसुदेव भी उतरे, देवकी भी उतरे। तो वसुदेव देवकी तो नारद जी का जो है पैर पकड़ करके आशीर्वाद लिए, अभी अहंकार के साथ प्रणाम किया नारद जी को जो है। नारद जी वसुदेव देवकी को यही आशीर्वाद दी, यशस्वी भव, यानी आप लोगों की ख्याति फैले, सुखी भव कुल नाय और कुछ नाय जो उनमें, यशस्वी भव। कहे नारद जी जान रहे थे कि आराम तो इनके भाग्य में लिखा ही नहीं है, आराम तो इनके भाग्य में लिखा ही नहीं है। तब कंस से कहे, अरे कंस तुम इतना प्रसन्न काहे को हो? आज देख रहे हैं कि महाराज इतना प्रसन्न है, क्या कोई विशेष कारण है क्या? तो कंस कहा, अरे ऋषिवर, भगवान, नारद को भी भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। अरे भगवान, आपको नहीं पता है, हमने अपने बहन की शादी अपने मित्र वसुदेव के साथ किया है। तो कहीं इसमें कौन सी खुशी की बात है? जिसके भी पास बहन होती है किसी न किसी के साथ शादी करता है, विवाह करता है। हम अपने बहन को बहुत मानते हैं, है वो अपना लगा गुणगान करने। कहें हर कोई अपनी बहन को मानता है, लेकिन एक बात हम तुम्हें बतावें कंस। कहें बताइए। कहें कि इसी कंस के, इसी देवकी के 8वें पुत्र से, इसी देवकी के 8वें पुत्र से जो है, नहीं वहाँ आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ कि अरे कंस, जिस बहन बहनोई को इतने जो है प्रसन्नता के साथ तू विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र, उसी के 8वें पुत्र से तेरा वध होगा, नाश होगा, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध कर देगा। तो तुरंत सोचा जो है कि तलवार लेकर के बहन बहनोई का गला काट दे, न बहन बहनोई रहेंगे, न पुत्र होगा, न वध होगा। तो देवकी पैर पकड़ ली, कही भैया हमारे 8वें पुत्र से आपका जो है वध होगा न, बाकी उसके पहले जो 7 पुत्र हमारे होंगे और 8 के बाद जो 9वां 10वां होगा उससे तो आपका वध होगा नहीं। कहा हाँ, उससे वध नहीं होगा। तो कहा 8वां पुत्र जो हम आपको दे देंगे। कहा अच्छा, हम इतने गंवार हैं, तुम चली जाओगी वहाँ ग्वालियर जो है, पता नहीं कब 8वां पुत्र होगा, हमें कौन बताएगा। कहीं कि ऐसा है, हमें यहीं रख लो, अपने पास रख लो। तो कहा यहाँ रख लेंगे तो क्या पता महल में हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो जो है और किसी तरीके से निकल जाओ। तो हुआ कि कारागार में डाल दिया जाए। कारागार में डाल दिया गया इस शर्त के साथ कि 8वां पुत्र देवकी वसुदेव कंस को दे देंगे। नारद जी पहुँचे, कहे कि आप अपने बहन की हत्या नहीं किए। कहा कि ऐसी ऐसी बात है, 8वां पुत्र बहन हमारी दे देगी। तो नारद जी, एक कलाकार की 8वां पुत्र का हत्या तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 8वां पुत्र तो स्वयं नारायण है। लेकिन अगर उसके पहले 7 का हत्या नहीं करेगा, 6 का, तो फिर इसका पाप कैसे पूरा होगा, पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो नारद जी एक 8 दल वाला जो है, 8 दल वाला जो है कमल का फूल हाथ में लिए थे। कहे थे गिनो इसमें क्या पंखुड़ी है। तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा कि 8 पंखुड़ी है। तो कहा कि इसमें से बताओ पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं पंखुड़ी कौन है। तो ऐसे था, तो ऐसे गिनता था 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी कहे यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ गया। तो जहाँ से गिने तो नारद जी कहें कि तुम्हें यह कैसे पता है कौन सा 8वां पुत्र है। जब इस पंखुड़ी में 8वां पंखुड़ी नहीं पता पा रहे हो तो विधाता के रचना में तुम्हें 8वां का पता चलेगा। कहा हाँ, अब तो ये बात सही है। तो कहा कि हम इनके 8 पुत्र को मार डालेंगे। कहे नारद जी हाँ, यह बात सत्य है। कहे से तो जान ही रहे थे कि 7वां 8वां इसके बस की बात नहीं है, 6वें तक मार पाएगा। तो
देवकी वसुदेव को पहले जो है हल्के फुल्के पहरा में रखा गया था, लेकिन जब नारद जी समझा दिए तो और पहरा बड़ा जो है टाइट हो गया, पहरा एकदम कठोर हो गया। बड़ी निगरानी जो है कई लेयर की सुरक्षा में हो गए कि जैसे होता है कि हमारे यहाँ सबसे बाहर जो है पुलिस की सुरक्षा, उसके बाद मिलिट्री की, प्रधानमंत्री के लिए मिलिट्री की सुरक्षा, उसके बाद अर्धसैनिक जो है CRPF की सुरक्षा, तब बाद में स्पेशल कमांडो रहते हैं कई लेयर की सुरक्षा में। ऊपर से ड्रोन से निगरानी होगा, लड़ाकू विमान टहलते रहेंगे, तो ऐसे कई लेयर के जो है सिक्योरिटी में वसुदेव और देवकी को कर दिया। और जब पहला पुत्र पैदा हुआ तो सूचना गई, अट्टहास करते हुए गया। उधर देवकी वसुदेव गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि भैया यह तो पहला पुत्र है, इससे कहें आपको कौन सी दिक्कत है, कौन सा खतरा है। लेकिन नहीं, उसे भय हो गया था। एक बात जान लीजिए, जितने भी निशाचर हैं उनके पास पराक्रम चाहे जितना रहा, शक्ति चाहे जितनी रही, लेकिन डरते बहुत थे। डरते, और कोई भी डरता क्यों है? हर जीव, हर व्यक्ति अपने कर्मों से डरता है। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे यदि आपके साथ कोई अन्याय कर दे तो आप हो सकता है भूल जाए, अच्छा बाबू जाए दे, कई दहलें, लेकिन जो आपके साथ अन्याय किया है वह तो जीवन भर नहीं भूलेगा। आप उसके तरफ से निश्चिंत हो जाएं, आप भुला जाओ जो निकले भगवान ने सजा दी है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा यह बात बैठी रहेगी कि बाबू सतौले रहली समय पई है तो सतई है। तो कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। तो जितने भी दैत्य राजा थे, असुर थे, राजा थे, मैंने राक्षस थे, सबके कर्म ही गलत थे। अपने कुकृत्यों के कारण बड़े भयभीत रहते थे। जब से नारद जी बता दिए थे कि 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा, निधन होगा, तब से वह जो है देवकी वसुदेव कारागार में फिर भी जो है भयभीत रात में कांप जाता था। और जब राजसभा में आवे तो अंदर से भय रहे, लेकिन ऊपर से अट्टहास लगावे, हा 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 हा। तो पहला पुत्र की हत्या किया, दूसरे पुत्र की हत्या किया, तीसरे पुत्र की हत्या किया, चौथे पुत्र की हत्या किया जो है, 5वें पुत्र की हत्या किया, ऐसे 6 की हत्या कर दिया, 6 की हत्या कर दिया। और जब 7वां पुत्र बलराम जी गर्भ में आए, बलराम जी गर्भ में आए, बलराम जी वही शेषावतार हैं त्रेता के लक्ष्मण जी। जब त्रेता अवतार में प्रभु को वन दे दिया गया तो लक्ष्मण जी एक बार कहे भैया यदि हम जो है आपके स्थान पर होते तो वन नहीं आते, पिता की बात नहीं मानते। तो प्रभु कहें भाई ठीक है नहीं आते, अब तो यहाँ बड़े हम हैं, हो सकता है कभी बड़े तुम हो जाओ, तब देखते हैं कैसे नहीं बात मानोगे। तो द्वापर युग में बलराम जी भगवान के बड़े भाई हो करके आए, और जब वह देवकी के गर्भ में आए, जब 8 महीना बीतना हुआ जो है, तो वसुदेव जी के एक पत्नी और थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी, हाँ रोहिणी उनका नाम था। तो रोहिणी रहती थी जो है ग्वालियर में, ग्वालियर में भी रही, फिर नंद बाबा के यहाँ भी आ गई, मैंने इस तरह से। तो रोहिणी के यहाँ, रोहिणी रहती थी वहाँ, मैंने वह वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी जिनसे पहले शादी हो गई थी। तो बलराम जी जब इनका जब 8वां महीना पूरा होने को हुआ तो बलराम जी देवताओं के उससे जो है यहाँ देवकी के गर्भ से चले गए रोहिणी के गर्भ में।
आकर्षण के द्वारा, खिंचाव के द्वारा। इसीलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है, एक नाम संकर्षण भी है। और उधर रोहिणी के गर्भ में जो बच्चा रह रहा था वह खिंच करके यहाँ आ गया, तो इस बच्चे को मारा, 7वें बच्चे को मारा। 8वां बच्चा, 8वां बालक कन्हैया हुए जो है। जब कन्हैया गर्भ में आए तो उसी समय से जो है, देखिए जब भगवान को आना होता है तो धीरे धीरे उसी प्रकार का वातावरण बनने लगता है। धीरे धीरे सुख समृद्धि जो है इत्यादि धर्म कर्म का काम होने लगता है। जैसे सूर्य भगवान के निकलने के पहले ही अंधेरा धीरे धीरे भागने लगता है, अंधेरा छटने लगता है। तो कन्हैया गर्भ में आए। देखिए त्रेता युग में प्रभु जो है शुक्ल पक्ष में आए थे और 9वीं तिथि को आए थे। चैत मास मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। और 9वीं तिथि था, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। तो 9 की संख्या सबसे बड़ी होती है, 9 से बड़ी कोई अंक नहीं होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता है। लेकिन कन्हैया सोचे कि अगर 9वां का इंतज़ार करेंगे कहीं दिक्कत न हो, एक दिन पहले आ जाएं। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह था जो है कि जब उनके साथ कोई अत्याचार करेगा तब उसको दंड देते थे, और कन्हैया उसके पहले ही निपटा देते थे। कन्हैया की नीति यह थी कि शत्रु जो है आक्रमण करने का अवसर न पावे, तो इसलिए एक दिन पहले आ गए। और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे तो शुक्ल पक्ष मजोरिया में आए और दिन दोपहरिया में आए, तो उनको दूसरी लीला करनी थी। और कन्हैया को दूसरी लीला करनी थी, भादों में आए, अंधियारी रात में आए और अंधियारे पाख में आए। लेकिन जब और प्रभु ठीक ठीक दिन में दोपहरिया में हुए थे, मध्याह्न में, और कन्हैया ठीक ठीक आधी रात को हुए थे। आधी रात को कन्हैया हुए तो इनके पैदा होने से पहले ही, इनके पैदा होने से पहले ही जो जैसे पैदा होना हुआ तो जितने वहाँ रक्षक थे जो है पहरेदार थे सब सो गए, सबके सब सो गए। और जब सबके सब सो गए जो है, और जो फाटक वोटक था, ताला ओला, बड़ा बड़ा ताला अपने आप खुल गया जो है, फाटक खुल गया। और कन्हैया जो है चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, चतुर्भुज रूप में, जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप में पैदा हुए थे। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के यही तकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के यही तकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के यही तकारी। कंसासुर जाना मन अनुमाना पूतना बैठी पठाई। कंसासुर जाना मन अनुमाना पूतना बैठी पठाई। सो मन मुस्काई हर्षित धाई गई जहाज दुराई। सो मन मुस्काई हर्षित धाई गई जहाज दुराई। जाई हृदय लगाई, जाई हृदय लगाई अस्तन मुख दीना।
तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण तासु हरि लीना। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहार मोहन मदन मुरारी। जब इंद्र रिसाए मेघन लाए बरसा कीनिय भारी। जब इंद्र रिसाए मेघन लाए बरसा कीनिय भारी। गोबन हितकारी सुरमन गोबन हितकारी सुरमन धारी नख पर गिरिवर धारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर मारी अति अहंकारी बाकासुर संहारी। बकासुर आयो बहुत डिरायो ताको मरण करारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला असुमति के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। तो एक बार बोले वृंदावन भगवान कन्हैया की। तो इस प्रकार से प्रभु पैदा हुए। जब प्रभु पैदा हो गए तो सारा आटक फाटक खुल गया। लेकिन प्रभु कहे कि हे पिताजी, आप हमको इसी समय नंदगांव पहुंचा दीजिए और वहाँ एक कन्या नंद बाबा के यहाँ हुई है, हमारे जगह पर उसको लेते आइए। भादों की रात झमाझम बारिश हो रहा है, यमुना पार करना है। भाई यमुना के उस पार मथुरा, इस पार जो है नंदगांव बरसाने, कैसे जो है। लेकिन चले। कहे विलंब मत कीजिए, कहे विलंब मत कीजिए। और ये जो देवकी हैं, ये जो देवकी हैं वही देवकी है जो पहले जन्म में कैकेयी हुई थी। प्रभु से कही थी कि प्रभु जो है, हम आपका इतना बड़ा कार्य किए हैं, अगले जन्म में हमारे गर्भ से पैदा होना, हमारे पेट से मैं सीधे आपकी माता हो जाऊं। प्रभु कहे माता ठीक है, ये तो हो जाएगा, फिर भी तब भी हम आपसे दूर रहेंगे और हमारा स्नेह कोई दूसरा ही लेगा। तो प्रभु जो है तो सुपेला में जो है वह कुछ और था ही क्या जो है। तो सुपेला इसलिए रखवा दिया था कंस जो है कि जैसे बच्चे पैदा होते तो सूपा ऊपा पीटा नहीं जाता है, तो कहा कि इसी से पीट देना, हम जान जाएंगे बच्चा पैदा हो गया। तो उसी सुपेला में रख लिए जो है। अब चले, झमाझम बारिश हो रहा है, तो आगे आगे वसुदेव जी चल रहे हैं, हम सिर पर सुपेला को रख के, और उसी में कन्हैया है। जब कन्हैया भीगने लगे जो है तो शेषनाग कहे अरे बाप रे बाप, हमारे प्रभु भीग रहे हैं। शेषनाग अपने भार को हल्का करके सुपेला में बैठ गए, ऐसे फन करके छाता बना दिए। तो छाता बना दिए तो सुपेला पे जब नहीं पानी गिरेगा तो वसुदेव भी नहीं भीग रहे हैं। वसुदेव कहे बड़ी प्रभु की कृपा है, बारिश तो हो रही है, हम भीग नहीं रहे हैं। यमुना नदी आ गई, यमुना नदी आ गई। अब पार करने, जिस घाट से पार करना होता था, जल की वर्षा होने के कारण जो है नदी उफान पर थी जो है। अब वसुदेव जी एक तो अपने, दूसरे नवजात शिशु लिए हुए हैं, क्या करें। लेकिन प्रभु का आदेश जो है, जमुना जी में जाते गए जो है, आगे बढ़ते गए। जैसे पहुँचे किनारे पर तैसे घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है।
उस पार हमें अब जाना है, उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। कहे कि हमें माताजी उस पार जाना है, घट जाओ। लेकिन माताजी जैसे के तैसे फिर अगली विनती किए, मैं बंदी गृह का वासी हूँ, मथुरा से चला हूँ चोरी से। मैं बंदी गृह का वासी हूँ, मथुरा से चला हूँ चोरी से। कहीं कंस राज को पता चले तो मारेगा बरजोरी से। कहीं कंस राज को पता चले तो मारेगा बरजोरी से। अपनी सारी विनती कर लिए, लेकिन गंगा मैया उफाने पर हैं। फिर अगले कहते हैं, चाहे प्राण ये तन से निकल चले, चाहे प्राण ये तन से निकल चले, पीछे नहीं कदम बढ़ाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। तो अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यमुना जी तो जल तो यमुना जी में भरा ही था, लेकिन जितना जल भरा था उससे ऊपर हो रही है। अब वसुदेव को लगा कि हम डूब जाएंगे, कन्हैया को लगा कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम हैं तो हमारे पिताजी का भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पिताजी हमारे बहुत भयभीत हो रहे हैं। तो कन्हैया क्या किए, धीरे से अपना पैर जो है लटका दिए। यमुना मैया प्रभु के पैर को जो का स्पर्श की और फिर उतना नीचे हो गई जिसकी कोई संभावना ही नहीं जो है। और इधर जो है वसुदेव जी पहुंच गए नंदगांव में। नंदगांव में पहुंचे, वहाँ सबके सब सो रहे हैं। जैसे यहाँ मथुरा में सब सो रहे हैं तो वहाँ भी सब सो रहे हैं। यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी नहीं जग रहा है। लोग कहते हैं कि न कुकुर भूखियन पहरू जगी हैं, कुत्ता भी नहीं जग रहा है। गए धीरे से वहाँ यशोदा माता के यहाँ जो है, यशोदा माता के यहाँ जो है कन्या पैदा हुई थी। उनके बगल में कन्हैया को सुला दिए और बदले में कन्या को लेकर के चले आए जो है, बदले में कन्या को लेकर के चले आए। और वह कन्या भी एक देवी थी, देव माया थी, लेकर के चले आए। और फिर देख रहे हैं कि यमुना मैया में सामान्य जल है। इधर आए और जब उधर कन्हैया को पहुंचा दिए, इधर मथुरा में आ गए जेल में। जैसे जेल खाने में गए जो है, तैसे जो है फाटक फिर अपने आप बंद हो गया, ताला लग गया जो है। सब पहरू और मरा करके जगने लगे। तैसे कन्या केहाँ केहाँ की, बड़े जोर से केहाँ केहाँ की। सारे पहरेदार जो है जग गए, जगे थे, पहले से जग गए थे। जब जैसे अंदरमा गए तैसे जग गए पहरेदार। कन्या केहाँ केहाँ की तो हो 8वां लड़का पैदा हो गया, 8वां बेटा पैदा हो गया, 8वां पुत्र पैदा हो गया। उसमें से कोई लपक करके दौड़ के जनाने के लिए गया जो है। कंस आया कि यही 8वां मार देंगे, उसके बाद बहन बहनोई को मुक्त कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आया तो देखा कन्या है, कहा अरे ये कन्या, हाँ। तो देवकी कही भैया अब हम इसमें क्या करें, आकाशवाणी झूठी हुई तो हम क्या करें। भैया कन्या है, कन्या को मत मारिए। आपको जो भय है वह मैंने पुत्र से है, बेटा से, लड़के से है। कह हो सकता है कन्या के ही हाथ मेरी मृत्यु हुई हो, लिखी हो। 8वां से 8वीं संतान की बात थी। आकाशवाणी में बेटा बेटी का बात नहीं, 8वां संतान की बात थी। हो सकता है 8वें संतान से हमारा वध हो जाए। तो ऐसे उठाया पटकने के लिए, जैसे उठाया पटकने के लिए तैसे वह ऊपर कन्या चली गई। और ऊपर जा कर के आकाशवाणी की
अरे पापी कंस तू सावधान हो जा, जिसके हाथ से तेरा वध होना है वह जन्म ले चुका है, अवतार ले चुका है और वह नंदगांव में पहुंच गया है। अब जब सुना नंदगांव में पहुंच गया, कन्या ऊपर उड़ गई, तब तो कंस तो जितने वहाँ पहरेदार थे पहले सबको दंडित किया कि तुम लोगों के होते हुए कैसे वह वहाँ पहुँच गई। पहरेदारों को मारे। अब पहरेदार कैसे कहे कि हम सो गए? सारे पहरेदार कहे महाराज गलत आकाशवाणी हुई है। जैसे नारद जी आपको भरमाए थे ऐसे आकाशवाणी भी आपको भरमा रही है। यहाँ हम लोग, हमारे सामने ही बच्ची पैदा हुई, यहाँ से ताला ही नहीं खुला है, कैसे कोई कहीं जाएगा। लेकिन कंस के मन में भय पैदा हो गया। उसके बाद बारी बारी से अनेक कुचक्र रचा जो है कन्हैया को मारने के लिए। पहले तो पता लगाया कि कितने वहाँ गांव में बच्चे पैदा हुए हैं, सबको खुजवावे जो है, तो उसमें असफल हुआ। फिर बकासुर को भेजा जो है कि जा करके जो है बकासुर गया खिलौना के रूप में सक्टासुर की तरह बन करके जो है कि कन्हैया को ऐसे खेलते खेलते मार देंगे। तो कन्हैया क्या किए, खेलते खेलते पैर से उसको मार दिए और पैर से मार दिए, ऐसे हो गया, उसका संहार किए। फिर पूतना को जो है भेजा। पूतना अपने स्तन पर विष लगा करके गई कि हम दूध पिलाएंगे तो विष लगा हुआ है, विष पी करके जो है कन्हैया मर जाएगा। तो हुआ क्या, कन्हैया नहीं मरे, पूतना ही मर गई। इसके बाद नंदगांव के बरसाने के लोगों का मुख्य व्यवसाय था गाय, मुख्य व्यवसाय था गाय जो है। तो कंस इधर से भेजा जो है, कंस इधर से नहीं, जैसे तो नंदगांव के लोग जो है दूध दही पहुंचाते थे कंस के यहाँ। जब कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हो, कहने कहीं नहीं ले जाना है दूध दही, गाय हम लोग पाले, गाय हम चरावें और दूध जो है कंस के यहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो एक बार कंस ने अपने सैनिकों को भेजा कि जा कर के नंदगांव के सारी गायों को हाँक लाओ गायों को। तो सैनिक आए, गाय को हाँकने लगे। तो अन्य ग्वाल बाल कह रहे कन्हैया कन्हैया, कंस सेना भेजा है और उसके सैनिक हमारे गऊओं को ले जा रहे हैं। कन्हैया कह चल ले जाने दो। कन्हैया वही जो है वो जमुना के तट पर जो है कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के त्रिभंगी मुद्रा में, कन्हैया प्रायः जब बंसी बजाते थे तो त्रिभंगी मुद्रा हो जाता था उनका, तो त्रिभंगी मुद्रा में बंसी बजाने लगे। जितने सैनिक गाय उधर हाँके उतने गाय इधर आवे जो है, और सारी गाय आकर के कन्हैया के अगल बगल जो उनको घेरा में ले लिए। अब सैनिक कहे महाराज जाकर के वहाँ कि महाराज गाय नहीं आएंगी, जिंदा गाय तो नहीं आएगी, मार के कहिए तो ले आवे। तो कंस कहा मुर्दा गाय से कौन सा दूध मिलेगा, क्या करोगे ला करके। ऐसे नाना प्रकार का उपक्रम किया कंस जो है, सफल उसको सफलता नहीं मिली। तब अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी को भेजा जो है कि जा करके यहाँ एक आयोजन किया जा रहा है और सुने हैं बड़े वीर हैं, वह भी आवे अपनी वीरता यहाँ दिखावे, अपनी वीरता वह भी आकर के यहाँ पर दिखावे जो है। अच्छा, अभी मथुरा में प्रभु को नहीं भेजना है। इधर कन्हैया बड़े हुए तो ब्रज के लोग जो है इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र बहुत अहंकारी हो गए थे। तो कन्हैया कहे कि हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गाय पालते हैं और गाय हमारा मुख्य व्यवसाय है, दुग्ध हमारा मुख्य व्यवसाय है, और हर प्राकृतिक आपदा से गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत जो है, हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो जो इंद्र के नाम का पूजा होता था, इंद्र को जो हव्य दिया जाता था, इंद्र को जो वाहुत मिलता था, वह बंद कर दिया गया। इंद्र बहुत नाराज हुए। इंद्र इतने नाराज हुए कि
ब्रजधाम में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश करते रहे, तूफान मचाते रहे कि यह लोग जो है भयभीत हो जाएं, डर जाएं, डर के मारे हमें फिर हमारा कर देने लगे, हमारा अंश हमको देने लगे। कन्हैया कहे डरने की कोई बात नहीं है। वह गोवर्धन पर्वत 84 कोस में है, जैसे ब्रज 84 कोस में है, गोवर्धन पर्वत भी 12 कोस में गोवर्धन पर्वत है। तो कन्हैया क्या कि अपने कानी अंगुरी पर जो है गोवर्धन पर्वत को रोक लिए और गोवर्धन को उठा लिए। सारे ब्रजमंडल के लोग उसी पर्वत के नीचे आ गए। कई दिनों तक ऐसे लगाए रहे जो है। अब ग्वाल बालों को लगा कि हमारा जो है छोटा सा सुकुमार सा कन्हैया अपने कानी अंगुरी पे जो है गोवर्धन को रोके है, रोके रोके थक गया होगा, इसकी अंगुरी को दर्द हो रहा होगा। तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब आप थोड़े देर आराम कर लो, इस गोवर्धन को थोड़े देर हम लोग रोक लें। कन्हैया कहे रोक लेंगे? कहे हाँ। सब मोटी मोटी लाठी ले आए जो है और लगा दिए, और लाठी लगाए। जैसे कन्हैया अपनी अंगुली नीचे किए तैसे पर्वत नीचे आने लगा और सब दबने लगे। सब कह रहे कन्हैया बचाओ। तो कन्हैया फिर जो है गोवर्धन पर्वत को रोके और इंद्र अपनी सारी कुकृत को करके थक गए। जितना वर्षा होना चाहता था जो है, जितना वर्षा, इंद्र कोप कर जल बरसायो, ग्वाल बाल घबरायो। तो बहुत बरसात किए लेकिन ग्वाल बाल की रक्षा किए। अंत में इंद्र का अहंकार, अंत में इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। इंद्र आए, कन्हैया के पास आए, कन्हैया से क्षमा मांगे कि भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे अपराध हुआ है। कन्हैया इंद्र को क्षमा कर दिए। तो जब कन्हैया इंद्र को क्षमा कर दिए तो इंद्र कहे प्रभु आप जब मृत्युलोक पे आ ही गए हैं तो इसी मृत्युलोक पर एक हमारा भी पुत्र है। तो कन्हैया कहे आपका पुत्र मृत्युलोक पे कैसे? कहे नहीं, हमारा एक पुत्र मृत्युलोक पे है। हस्तिनापुर में महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन हमारा पुत्र है, उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कन्हैया वहीं इंद्र को वचन दिए कि जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपका पुत्र इंद्र सदैव सुरक्षित रहेगा। और इंद्र ही नहीं, अर्जुन ही नहीं, अर्जुन के साथ साथ उनके अन्य 4 भाई भी सुरक्षित रहेंगे जब तक हम रहेंगे। तो इस कारण से इंद्र को वचन देने के कारण से कन्हैया सदैव अर्जुन की रक्षा करते रहे जो है। तो इस प्रकार से प्रभु के जन्म की कथा जो है आज संपन्न हुई। अब आगे की कथा फिर आज। एक बार बोल वृंदावन बिहारी लाल की।